तो ये कोर्ट तय करेगा कि अपराधी कौन है या कौन किस कैटेगरी में होना चाहिए। अब अपराध कोई मेरा पड़ोसी करे और सज़ा मुझे मिले, ये कोई मतलब नहीं होता। जिसने अपराध किया अगर वो वास्तव में अपराधी है तो उसे सज़ा मिलेगी, वो जेल में है, उसकी सज़ा उसके बाप को थोड़ा ही मिलेगी। ये सब हमारी हिरस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हिरस करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या और भी महिलाओं का आरक्षण का मामला हो। अगर ये शुरुआत की है, शुभारंभ किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। साक्षात्कार के इस खास एपिसोड में अब हमारी जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है केपी मलिक जी पास, जो अभी बागपत से बड़ौद के विधायक हैं और भाजपा से हैं, और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में जो राजनीति है उसका क्या कुछ रहा है और 2022 में किन मुद्दों पर भाजपा जो है एक बार फिर से 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती समय हमारे साथ देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बता दें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और कितने बाकी हैं। हमारे यहाँ विकास की अगर बात करें, ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए, जैसा कि मैं बात करूं, एक केंद्रीय विद्यालय मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है। वो बहुत महानगरों में, बड़े नगरों में हुआ करता था। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव में भी केंद्रीय विद्यालय बनने को जा रहा है, यानी बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है। तो उसके अलावा पूरे पश्चिम में एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अब जिले वाइज मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हो गए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मितली गांव में मेडिकल कॉलेज बनने को जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे अनेकों काम ऐसे हुए जिनको हम कल्पना भी नहीं करते थे। अब छोटे से जनपद में को 4 हाईवे, एक्सप्रेसवे, तो विकास की तो अगर बात करूं मैं, बाढ़ आने का काम हुआ है। लेकिन सपा और आरएलडी जो है तमाम आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर, कहती है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है योगी सरकार में। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ देखने का। आप एक्सप्रेसवे ले लो या दिल्ली सहारनपुर रोड ले लो या रंबाला मेल का विस्तारीकरण ले लो या छपरौली की तरफ पुल बनने का काम हो रहा हो, ऐसे एक छोटे से जनपद में 6 तो ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगे, जिसमें से 4 मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो कहने में उन्हें, वो हमारी तारीफ तो करेंगे नहीं, उनकी मजबूरी है। बाकी यहाँ जनता अच्छा महसूस कर रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रही है। अच्छा, जनता खुश है। 2022 में एक बार फिर से चांस है, कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की? जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे वो फिर एक रिकॉर्ड टूटने को है। आज के अच्छे लोग जो बिल्कुल मानवता की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से अगर किसी भी विषय पे भी बात करो तो अच्छा महसूस केवल हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी वो मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जैसी सोच रखते हैं, ये तो ये सोच भी नहीं सकते कि इतना ऐतिहासिक काम कभी हुआ। किन खास मुद्दों पर, किन खास एजेंडों पर ये चुनाव इस बार का होने वाला है? क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? वैसे तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसान मजदूर का मामला हो, सबको जनहित की अनेकों योजनाएं दी, पर आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर करने के लिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ऐसी जो काम कम टाइम मिलने की वजह से बचे हैं, उनको सुधार करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अच्छा, बीते दिनों जो घटना आजकल प्रचलन में है, खबरों में है, सुर्खियों में है, वो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के मामला जो पंजाब में उठा था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है, एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के प्रति है उतनी हमारी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के प्रति है। अगर हम उनकी सुरक्षा की चिंता करें, हम उनकी छोट बड़ाई की चिंता करें, वो उन्होंने जो दरकिनार किया है, ये उन्होंने बहुत निंदनीय काम किया है।
अच्छा, निंदनीय काम है ये। तो वर्तमान में जो राजनीति होती है, जैसे कि तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलती है, हिंदूवादी राजनीति करती है और संतों के लिए बहुत कुछ ध्यान दिया जाता है और समुदाय की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, धर्म की राजनीति करती है। इस पर आपका क्या मानना है? ये सबको पता है और हम मंच के माध्यम से जानकारी भी दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास के सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कोरोना के दौर में ये नहीं किया गया कि हिंदू को ही वैक्सीन लगेगी या हिंदू को ही उसकी टैबलेट मिलेगी। वो जो भी जा रहा था मानवता के नाते उसी की कदर की जा रही थी, उसी को डॉक्टर इज्जत के साथ बैठाने का और सम्मान देने का काम कर रहा था। तो और जो इतनी जनहित की अनेकों योजना चल रही है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म के लिए नहीं चल रहे। उसमें हर ज़रूरतमंद हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब जो भी उसके पात्र हैं सब उसका लाभ ले रहे हैं। और ये जो सपा है या आरएलडी है या विपक्ष की अगर हम बात करें, वो तो तमाम तरीके से जो है उस अजय मिश्रा के मामले को जो है हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। वो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो लगातार अजय टेनी को जो है बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं कि जो लखीमपुर कांड हुआ था वो सच में निंदनीय है और इसके ऊपर भी जो है केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है? केंद्र सरकार ने ध्यान दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया और कानून को निष्पक्षता से लागू करने का काम किया। उसी का तो परिणाम है कि वो जेल में है। अगर पक्षपात होता तो जेल में थोड़ा ही। लेकिन वो उनकी पिता को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं ना लगातार। देखो, ये कोर्ट तय करेगा कि अपराधी कौन है या कौन किस कैटेगरी में होना चाहिए। अब अपराध कोई मेरा पड़ोसी करे और सज़ा मुझे मिले, ये कोई मतलब नहीं होता। जिसने अपराध किया अगर वो वास्तव में अपराधी है तो उसे सज़ा मिलेगी, वो जेल में है, उसकी सज़ा उसके बाप को थोड़ा ही मिलेगी। 22 के चुनावों के बाद, जीतने के बाद क्या कुछ काम होने हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? काम वैसे तो लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं, पर उनको और विस्तार से करने के लिए, और उनको बेहतर करने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए जो बचा है उसको करने का हम काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया नारा आया है कि लड़की हूँ बेहतर चुनूंगी, ये क्या है? और कांग्रेस ने भी एक नारा दे दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये महिलाओं को और लड़कियों को जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भाजपा की तरफ से क्यों दिखाई नहीं देता? ये सब हमारी हिरस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हिरस करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या और भी महिलाओं का आरक्षण का मामला हो, अगर ये शुरुआत की है, शुभारंभ किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बैनर लगा के, पोस्टर लगा के प्रचार प्रसार किया, मंचों के माध्यम से उनको एक शक्ति देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आरएलडी और सपा के गठबंधन के बाद क्या कुछ सीटें कटने का लगता है या नहीं? किसकी? भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा बन सकता है आरएलडी और सपा गठबंधन से? मुझे लगे ये शब्द बूझना एक मजाक है, क्योंकि जब लोकसभा के टाइम में सभी दल इकट्ठे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सभी इकट्ठा होकर लड़ रहे थे। परिणाम आपके सामने है। तो ये तो कहना और कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम सामने आ चुके अब से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने अभी सुना कि केपी मलिक जी ने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो साफ कर दी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से 350 से ज़्यादा और अकल्पनीय जीत की इन्होंने बात कही है कि 2022 के चुनावों में जो है एक बार फिर से भाजपा अकल्पनीय जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन मोहित गोस्वामी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, बागपत।